आयुर्वेदिक औषधि वर्सेस एलोपैथिक औषधि पाइल्स में सबसे बेहतर कौन है, तो इसका इलाज और उसके बारे में पूरा अपन सच जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभाकर सांगले, पाइल्स फिशर फिशुला विशेषज्ञ, इंदु वेलनेस पाइल्स स्पेशलिटी लेज़र सर्जरी पिंपरी सौदागर में मैं कार्यरत हूँ। आज अपन बात करेंगे कि आयुर्वेदिक औषधि वर्सेस एलोपैथिक औषधि पाइल्स यानी बवासीर में सबसे असरदार या बेहतर कौन काम करता है और कौन सी स्टेज में कौन सी दवाई लेनी चाहिए, और इसके बारे में अपन डिटेल आज सारा पूरा सच जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए आज अपन जानते हैं कि पहले बवासीर। बवासीर मतलब क्या? बवासीर मतलब मलाशय या गुदाशय में वहाँ के जो वेसल्स यानी वेन्स जो रहते हैं वो डायलेट होते हैं यानी बढ़ जाते हैं। तो मांसल भाग जो बढ़ जाता है तो उसको अपन पाइल्स कहते हैं। इसमें यूजुअली क्या रहता है, दर्द रहता है, कभी कभी ब्लीडिंग रहता है, इचिंग रहता है या डिस्कम्फर्ट रहता है। ये मुख्यतः इसके लक्षण रहते हैं। पाइल्स में मुख्यतः दो प्रकार रहते हैं, एक अभ्यंतर मतलब एक इंटरनल पाइल्स, एक एक्सटर्नल मतलब आउटर यानी बाहर के पाइल्स। ऐसे दो प्रकार मेनली रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज पहले अपन देखते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पाइल्स या अर्श या बवासीर इसमें कैसे कहते हैं। आयुर्वेद में पाइल्स को अर्श ऐसे कहते हैं। इसमें बेसिकली कैसे रहता है, इसकी संप्राप्ति यानी एग्जैक्टली इटियोपैथोलॉजी देखेंगे तो आयुर्वेद के अनुसार इसका बोलना ऐसा है, शरीर में मतलब जठराग्नि मंदत्व मतलब जो गैस्ट्रिक जूसेस रहते हैं वो उसका डिमिनिशन यानी बहुत सारा कम हो जाता है, यानी जठराग्नि आपकी प्राकृत अवस्था में ना रह के कम हो जाती है, तब आपका अग्नि मंद होके पाइल्स की शुरुआत हो जाती है। ये ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद के अनुसार। अभी ये अर्श में अब जब अपन इसके बारे में सोचते हैं तो इसमें जो प्रकार है अभ्यंतर और बाह्य, उसके डिपेंडिंग ऑन प्रकार अलग अलग ट्रीटमेंट आते हैं। तो सबसे मूलभूत तत्व के हिसाब से जो इसका ट्रीटमेंट है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है दीपन। दीपन यानी कोई भी अग्नि जो है उसको प्रदीप्त करना, उसको दीपन ऐसे करते हैं। मतलब जो आपका जठराग्नि है वो मंद हो गई यानी कम हो गई है तो उसका अग्नि प्रज्वलित करना यानी उसको अपन दीपन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है पाचन। जो भी आप खाना खाते हैं वो खाना आपको प्रॉपरली पचन होता है कि नहीं है। अगर नहीं होता है तो उसको पाचन करने के लिए विविध औषधि से उसको पचाते हैं, उसको कहते हैं पाचन। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है अनुलोमन। अनुलोमन मतलब जो भी आप खाना खाए हैं वो पच भी गया है लेकिन वो प्रॉपरली बाहर निकलता नहीं, यानी ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह आया है, वो किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे आपको कब्ज हो या अन्य कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो वो प्रॉपरली बाहर निकालना उसको अनुलोम कहते हैं। ऐसे 3 स्तंभ पे मेनली आयुर्वेद के बारे में इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। पहला है दीपन, सेकंड है पाचन, थर्ड है अनुलोमन। औषधि के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें अनुलोमन के हिसाब से इसको त्रिफला चूर्ण रात में सोते टाइम 1 चम्मच 1 गिलास कोमट पानी के साथ आप लेंगे तो मोशन आपका प्रॉपरली क्लियर होता है। उसके साथ में ही इसबगोल भी आप ले सकते हैं या एरेंट का ऑयल भी ले सकते हैं। ये नेचुरल लैक्सेटिव है। ये नेचुरल लैक्सेटिव की वजह से आपका मोशन जो भी ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है वो मोशन ऑब्स्ट्रक्ट होने का वो कम्प्लीटली क्लियर होता है। दीपन के हिसाब से अगर आपको भूख ही नहीं लगती है, भूख की बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो इसमें थोड़ा सा जीरक पाउडर या जीरक का सौ या अग्नि प्रदीप्त करने के लिए सौंफ वगैरह आप थोड़ा सा खा सकते हैं। सो इसका आपका दीपन में बहुत सारा इम्प्रूव हो जाएगा। पाचन में यूजुअली अपन यूज़ करते हैं आम पाचक वटी वगैरह। जैसे आम पाचक वटी का काम क्या रहता है, आपका जो भी खाना खाते हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट करके उसका न्यूट्रिशन पार्ट आपके बॉडी को प्रोवाइड करना और वेस्टिजियल पार्ट प्रॉपरली क्लियंस करना, ये इसका मेनली पार्ट है। अभी आयुर्वेद के हिसाब से बहुत सारी औषधि है जो पाइल्स के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं। उसमें मेनली सबसे इम्पोर्टेंट औषधि है एक तक्रासव बोल के। तक्रासव यानी क्या? तक्र को आयुर्वेद में पाइल्स के लिए एक बेहतरीन दवाई बताया है। तक्र की वजह से, तक्र यानी क्या? ताक। ताक की वजह से क्या होता है कि जो भी उसमें इसेंशियल न्यूट्रिशनल वैल्यूज रहते हैं
उसके वजह से जो औषधि बनाया जाता है वो पाइल्स की सूजन, जो जलन या अनकंफर्टेबल जो आपको होता है वो कम्प्लीटली क्लियर करने के लिए वो मदद करते हैं। उसके अलावा आप बहुत सारे औषधि जो आते हैं वहाँ लोकल में जो लगाने के लिए जो औषधि आती है वो नीम का पाउडर या हरिद्रा का पाउडर दोनों मिक्स करके वो वहाँ लगा सकते हैं। ये दोनों बाह्य अर्श या बाह्य आउटर एक्सटर्नल पाइल्स के लिए स्वेलिंग कम करने के लिए बहुत सारे कारगर होते हैं। उसके साथ में ही आप अगर पाइल्स के स्टेजेस के हिसाब से अगर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो उसके हिसाब से क्षारसूत्र प्लस अग्निकर्म ये दोनों करेंगे तो वो कम्प्लीटली क्लियर होने के चांसेस रहते हैं। उसके साथ ही पाइल्स के पेशेंट में रुक्षता बहुत शरीर में बढ़ गई होती है, स्पेशली गुदाशय के वहाँ, तो उसके वजह से वहाँ स्निग्ध युक्त द्रव्य देना बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहता है। इसको अनुवासन बस्ती ऐसे बोलते हैं। अनुवासन बस्ती में अपन अलग अलग द्रव्य यानी अलग अलग तेल भी यूज़ करते हैं। उसमें स्पेशली रहता है कि जात्यादि तेल, सहचरादि तेल, ये तेल जो रहते हैं वहाँ की रुक्षता कम करके मल को प्रॉपरली स्निग्ध बना के बाहर निकालते हैं। तो उसके वजह से जो पाइल्स यानी बवासीर में जो होने वाली तकलीफ रहती है या कॉन्स्ट्रिक्शंस रहता है वो सब क्लियर होने के लिए बहुत सारा मदद होता है। उसके साथ में ही अगर आप देखेंगे तो वहाँ धूपन यानी वहाँ अलग अलग द्रव्यों से थोड़ा सा सेक दे सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिलता है। पिंड स्वेद भी कर सकते हैं। पिंड स्वेद मतलब क्या, जो औषधि द्रव्यों का एक पोटली बना के वो सूजन है उस सूजन को थोड़ा सा सेकते हैं यानी आउटर एरिया को थोड़ा सा लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, वहाँ का जो ब्लड सप्लाई जो कॉम्प्रेस नहीं तो हैम्पर्ड है वो कॉम्प्रेस हैम्पर्ड हुआ ब्लड सप्लाई जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है और नॉर्मलाइज होके वो कम्प्लीटली ब्लड फ्लो स्वेलिंग कम करके वो वहाँ का ऑब्स्ट्रक्शंस रिड्यूस करता है, सो दैट आपका पेन, दर्द और जलन ये चीज़ें जो रहते हैं वो काफ़ी हद तक कम होने के लिए मदद होती है। इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट जो है सात्विक आहार इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन दिस केसेस। सात्विक आहार में आप नेचुरल डाइट लीजिए, जो तीखा, मसालेदार, नॉनवेज ऐसे कोई चीज़ें जो है वो कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसमें क्या बताया है कि पाइल्स में यूजुअली अग्नि यानी जो आपके डाइजेस्टिव फायर्स है उसका बहुत सारा कमती होने के कारण आप जो भी कुछ खाना खाएंगे वो प्रॉपरली पचन नहीं होता है। तो आपको पचन होने के लिए ऐसे कोई भी खाना खाना चाहिए जो कि ईज़िली आपको डाइजेस्ट हो और वो पचन हो के ईज़िली आपको मोशन से बाहर निकले, सो दैट आपको कम से कम तकलीफ़ हो। इसके सिवाय आप अभ्यंग भी कर सकते हैं। और अभ्यंग मतलब कैसे, वहाँ उस जगह पे अलग अलग द्रव्य या वनस्पति या तेल मिक्स करके वहाँ लगाने से बहुत सारी शांति मिलती है। लाइक चंदन जैसे द्रव्य है या शीत यानी कर्पूर जैसे द्रव्य है, वो सब मिक्स करके एक जगाने के वजह से वहाँ जो जलन या बर्निंग सेंसेशन होता है वो काफ़ी हद तक कम होने के आसार रहते हैं। इसके साथ में ही आयुर्वेद में एक फेमस दवाई है अभय अरिष्ट। ये अभय अरिष्ट में भी आप ले सकते हैं। अभया मतलब हरितकी मतलब हिरडा। ये उस दवाई का अरिष्ट बना के मतलब दवाई बना के जो लिया तो मोशन प्रॉपरली हो के क्लियर होने में और आपके पाइल्स की तकलीफ़ काफ़ी कम करने में मदद करते हैं। तो ये जो ऊपर बताए हुए दवाई और जो नुस्खे बताए हैं उससे आप लेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारा फ़ायदा होगा। लेकिन पाइल्स में प्रॉब्लम ये रहता है कि आपको जब तक वो प्रॉपरली जांच कर मतलब एनोस्कोप या प्रोक्टोस्कोप से आप प्रॉपरली जांच करते नहीं डॉक्टर से, तब तक आपको स्टेज वाइज आपकी एग्जैक्टली कौन सी स्टेज है, कौन सी बीमारी है, क्या तकलीफ़ है, कौन सा ग्रेड है, ये समझता नहीं है। तो इसके वजह से रिकमेंडेड ऐसा है कि डॉक्टर से आप पहले जांच करवाओ। ग्रेड के हिसाब से आप ट्रीटमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। ये हो गया आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से। अभी अपन देखते हैं कि एलोपैथी पर्सपेक्टिव से कैसे इसका मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं। एलोपैथिक पर्सपेक्टिव से अपन बेसिकली 3 पिलर पे ये काम करते हैं। सबसे पहला पिलर रहता है कि
जो दर्द निवारक गोलियाँ यानी पेन किलर्स जो रहती है वो अपन क्या करते हैं कि देने के वजह से वहाँ का दर्द कम हो जाता है। सेकेंड रहता है सूजन कम करने वाली दवाई यानी फ्लेवोनॉइड्स वगैरह। तो इसमें क्या होते हैं, जो सूजन आया है पाइल्स में तो वो सूजन कम करने के लिए मदद करती है। और थर्ड रहता है कि स्टूल सॉफ्टनेस। स्टूल सॉफ्टनेस की वजह से क्या होता है, मोशन सॉफ्ट होने की वजह से वो कंप्लीटली वहाँ का ऑब्स्ट्रक्शन निकल जाता है और पेशेंट को पेन, दर्द, जलन ये सब चीज़ों से राहत मिलता है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे इसका मैनेजमेंट किया जाता है। जब भी पेशेंट अपने पास आता है तो इसमें कैसे रहता है, ग्रेड वाइज अपन करते हैं उसका ट्रीटमेंट। ग्रेड में कैसे रहता है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2, दिस इज़ द बेसिकली इंटरनल पाइल्स के लिए जो रहते हैं वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में अपन सबसे पहले पेशेंट को पेन किलर्स मतलब ज़ीरोडोल पी हो गया, ज़ीरोडोल एसपी हो गया, ये दवाई दे के पेशेंट को एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल या किसी की भी कॉम्बिनेशन दे के पेशेंट का सबसे पहले अपन पेन कम करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ ही फ्लेवोनॉइड्स वगैरह जो दवाइयाँ है जिससे वहाँ का सूजन कम होता है, वो सूजन कम करके वहाँ का ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपरली करने की कोशिश करते हैं। इसमें ट्रिप्सिन्स आते हैं, काइमोट्रिप्सिन्स आते हैं, बहुत सारी दवाई आते हैं इसमें। उसके बाद में ये दोनों के कम होने के बाद ऑइंटमेंट्स, लोकल ऑइंटमेंट्स का इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहता है। लोकल ऑइंटमेंट्स में अपन क्या करते हैं, दवाइयाँ जो देते हैं उसमें स्टेरॉयड वाली भी कुछ दवाइयाँ रहते हैं और नॉर्मल दवाइयाँ भी जो रहती है उसमें क्या करते हैं, बेसिकली वहाँ से लुब्रिकेशंस करके वो कम्प्लीटली प्रॉपरली कम करने के लिए ये करते हैं। उसमें लाइडोकेन यानी एनेस्थेटिक जो जेली रहती है वो पेन कम करने के लिए उसमें काफ़ी मददगार है। उसके साथ में ही अपन बहुत सारे सुक्राला एनो हो गया, एनोब्लिस हो गया, नहीं तो हिमालय के पाइलेक्स हो गए, ये बहुत सारी जो दवाइयाँ है वो दवाइयाँ लगाने की वजह से वहाँ का स्मूथनेस बढ़ता है और प्रॉपरली क्लियर होता है। इसके साथ में ही सीड्स बाथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीड्स बाथ अपन में क्या बोलते हैं कि गर्म पानी में सिकाई आप एक 10 से 15 मिनट डेली कीजिए, एक सुबह एक बार कीजिए और एक बार शाम को कीजिए। उसमें लिक्विड बिटाडीन या फिटकरी या हल्दी तीनों में से कुछ भी डाल के बैठिए। सो दैट क्या होता है, आफ्टर मोशन इमीडिएटली जो पेन रहता है वो पेन सडनली कम हो जाता है। उसके वजह से ड्रास्टिक पेशेंट में फ़र्क आता है, पेन में, डिस्कम्फर्ट में, जलन में। उसके साथ में ही जो इन्फेक्शन का जो खतरा रहता है पेन की वजह से, पेशेंट वहाँ की जगह प्रॉपरली क्लीन करता नहीं तो वो भी अपने को वो कम्प्लीटली क्लियर होता है। तो इस तरह से वो मैनेजमेंट जो है वो डिपेंडिंग ऑन आपका ग्रेड कौन सा है, ग्रेड के हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करते हैं। ये तो मैंने पहले बता दिया आपको, ग्रेड के हिसाब से कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ग्रेड 1, ग्रेड 2। अगर मान लीजिए कभी कभी ग्रेड ज़्यादा है तो उसके लिए सर्जिकल ऑप्शंस रहते हैं। इसमें नॉन सर्जिकल ऑप्शंस के हिसाब से ओपीडी बेसिस पे करने वाले बहुत सारे ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है। उसमें रबर बैंड लाइगेशन जो है, जो ओपीडी प्रोसीजर में अपन कर सकते हैं। लेज़र एब्लेशन है जो कि एक्सलेंट सबसे बेहतर ऑप्शन अभी तक है। उसमें स्क्लेरोथेरेपी यानी एक इंजेक्शन द्वारा वहाँ के पाइल्स या मस्से में अपन इंजेक्शन दे के वो सुखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन्स और बहुत सारे सर्जिकल ऑप्शंस है, डिपेंडिंग ऑन दोनों के हिसाब से अपन ये करते हैं। कंपैरेटिवली अपन देखेंगे कि आयुर्वेद के औषधि बेहतर है या एलोपैथी की औषधि, तो दोनों का रोल ऐसा दिखा गया है कि दोनों भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में बेहतर है। जो एक्यूट कंडीशंस रहते हैं उसमें कई बार थोड़ा सा एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन्स बेहतर लगते हैं, क्योंकि जल्दी से पेन किलर से लेके पेन कम करने में, लेकिन लॉन्ग टर्म से इफ़ेक्ट के हिसाब से बहुत बार देखा गया है कि आयुर्वेदिक औषधि बहुत अच्छे हैं। तो इसमें दोनों में से ऐसा है कि दोनों की कंट्रीब्यूशन अपन ऐसा बोल सकते हैं 50-50% है, डिपेंडिंग ऑन आपका मतलब पाइल्स का टाइप्स कैसा है, पाइल्स में दर्द कितना है, जलन कितना है, बर्निंग सेंसेशन कितना है, डिस्कम्फर्ट कितना है, आपको अन्य बीमारी तो नहीं है ना, नहीं तो बाकी और कौन सी कॉम्प्लिकेशंस है, ये सब का विचार करके आपको दोनों में से कौन सा ट्रीटमेंट चूज़ करना है वो आपके डॉक्टर बताएंगे।
दोनों के ट्रीटमेंट और मोडेलिटीज़ अलग अलग रहते हैं, लेकिन दोनों का रिजल्ट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है। ये मैं सिर्फ मेरे हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, लास्ट 20 से 25 साल में जितने भी इंडियन मेडिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदा जर्नल्स में लेटेस्ट आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, इंटरनेशनल में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिकन में, जामा में, लैंसेट में जितने भी लेख पब्लिश हुए हैं, उन सब का कंबाइनली स्टडी अध्ययन करके मैं ये आपको रिजल्ट्स बता रहा हूँ। तो इसके वजह से आपको इस तरह की कोई भी परेशानी रहेगी तो आप डेफिनेटली जल्द से जल्द आपके नज़दीक के डॉक्टर को मिलिए और उसके बाद उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट लीजिए। इसके बारे में अगर आपको कोई भी शंका है, कोई भी क्यूरी है, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको पर्सनली कंसल्टेशन करना है तो इंदू वेलनेस स्पाई स्पेशलिटी लेज़र हॉस्पिटल पिंपे सौदागर पुणे में आप यहाँ से भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यदि आपको इस बारे में कोई जानकारी या कुछ शंका रहेंगे तो आप डेफिनेटली हमें पूछ सकते हैं 8793504386 इस नंबर पे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते ही ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।